is entrepreneurship? Before we discuss what is entrepreneurship, you have to test your brain power. You have to tell that, can you tell the names of some people who make things on their own to sell in the market? Try 24. आपने उन 4 लोगों के नाम यहाँ मेंशन करने हैं जो अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं. सो ये 4 ब्लॉक्स हैं और इनमें आपने उनके नेम्स मेंशन करने हैं. Rochelle loved painting colorful designs on canvas. One day her friend Sana suggested that she can sell her paintings to people. Rochelle liked this idea and decided to turn her hobby into a small business. She started making more paintings with creative ideas. She met different art shop owners and told them about her art. Most of them agreed to display her artwork in their shops. Soon people in the market started buying her paintings. Rochelle realized that she had become an entrepreneur. Someone who turns their ideas and skills into a business for making money is called entrepreneur. रोशल जो है उसको पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है. एक दिन उसकी फ्रेंड ने उसे मशवरा दिया कि तुम अपनी पेंटिंग्स लोगों को बेचना शुरू कर दो. उसी आइडिया बहुत पसंद आया और उसने सोचा कि वो अपनी जो हॉबी है यानी कि उसका जो मशगला है वो उसको एक छोटे से बिज़नेस में कन्वर्ट करेगी. उसने क्या किया, उसने पेंटिंग्स बनाना शुरू की और लोगों को बेचना शुरू कर दी. और वो डिफरेंट जो है वो आर्ट शॉप के ऑनर से मिली और उन्होंने अपनी आर्ट के बारे में बताया. तो बहुत से लोग जो थे वो एग्री कर गए. उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका जो आर्ट वर्क है वो अपनी शॉप में डिस्प्ले करेंगे. और क्या हुआ, जल्दी लोगों ने उसकी पेंटिंग्स ख़रीदना शुरू कर दी. तो उसने रियलाइज़ किया कि वो तो एंटरप्रेन्योर बन गई है. सो हम कह सकते हैं कि जो अपने आइडियाज़ अपने स्किल्स को बिज़नेस में कन्वर्ट करता है पैसा बनाने के लिए, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. सो आपने बताना है, यू हैव टू शेयर योर नॉलेज एंड यू हैव टू टेल दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम रोशल स्टोरी. आपने बताना है कि आपने इसकी स्टोरी से क्या सीखा. व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? All legal money making activities are called entrepreneurship. People involved in such activities by using their skills and creative ideas are called entrepreneurs. पैसे कमाने का जो लीगल तरीका होता है और जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और जो लोग अपनी स्किल को इस्तेमाल करके, क्रिएटिव आइडियाज़ को इस्तेमाल करके और जो लोग अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ अ लिंक फॉर यूट्यूब वीडियो. आपने इस लिंक को विजिट करना है एंड यू हैव टू वॉच द होल वीडियो. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. A person with an entrepreneur mindset thinks of new ideas and finds creative ways to solve problems. People with this mindset are not afraid to take risks. They work hard and keep trying even if things do not go right at the first attempt. They believe in their ideas, they learn from their mistakes and always look for ways to make things better. This helps them start businesses and create new opportunities. If you have such a mindset, you can become a successful entrepreneur. एक इंसान जिसका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है और वो नए आइडियाज़ के बारे में सोचता है, उसको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बोला जाता है. और ऐसे लोग जो हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वो सख्त मेहनत करते हैं. और अगरचे वो पहली अटैम्प्ट में कामयाब नहीं होते तब भी वो अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं. वो अपने आइडियाज़ को ट्रस्ट करते हैं, उनको बिलीव करते हैं और वो देखते हैं उनसे गलती कहाँ हुई और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और जिन लोगों का ये माइंडसेट होता है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं. Next, know me. A business is an organization that sells products or services to make money. Business जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रोडक्ट्स को बेचती है, सर्विसेज को बेचती है पैसे बनाने के लिए. Next is types of entrepreneurial businesses. Different types of entrepreneurship are discussed here. Large business entrepreneurship. Large business entrepreneurship is when someone starts or runs a big company with many employees and often operates in many different places. These businesses make and sell products or services on a larger scale. Companies like car manufacturers, tech companies, or big retail stores are examples of large businesses. जो लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो वाली एंटरप्रेन्योरशिप होती है जहाँ पर जो है वो बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे ऑपरेट कर रही होती हैं. ये कंपनीज़, ये जो बिज़नेस होता है ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाता है और बड़े पैमाने पर बनाता है और उनको बेचता है. जैसे कि अगर हम बात करें कार बनाने वाली कंपनियों की, टेक कंपनियों की, या जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं वो लार्ज बिजनेसेस की एग्जांपल हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. Small business entrepreneurship is when a person starts a small company to sell products or services to their local community. These businesses are usually run by the owner, sometimes with a few employees. Example include a neighborhood bakery, a small clothing shop, or a local grocery store near your house.
स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो जहाँ पे जो है वो एक छोटी सी कंपनी होती है जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो लोकल कम्युनिटी को बेच रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो ओनर ही चीज़ों को रन कर रहा होता है, बिज़नेस को रन कर रहा होता है। इनके पास जो है वो कम एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर हम बात करें हमारे घर के पास किसी भी बेकरी की, किसी भी जो है वो छोटे से कपड़े की दुकान की या लोकल ग्रोसरी स्टोर, ये जो है सब स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल होता है। कितने मिनट की हो गई है? 14। बस। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बात की कि ट्रेडिंग क्या होती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स क्या होती हैं, पाकिस्तान की फ़ेमस इंपोर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हैं और मेजर इंपोर्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपने आज का लेक्चर समझा भी होगा, इंजॉय भी किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।